मुसरत रफ़ीक साहिबा। आपका बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बजट समेत बाकी अहम मामलात पर बात करने का मौका दिया। चेयरमैन साहब, सबसे पहले मैं हमारी बरादर मुल्क ईरान पर होने वाले हमले की मज़म्मत करती हूँ और आलमी बिरादरी से अपील करती हूँ कि ईरान और ग़ज़ा पर होने वाले मुज़ाहरों को रोकें, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए और इसराइल पूरे खित्ते को आग लगा दे। उसके साथ साथ मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार हूँ जिसने हमें अजीम अफ़वाज से नवाजा। हमारी अफ़वाज के बहादुरी और कमिटमेंट की वजह से अल्लाह के फजल व करम से हम आज हर जालिम की निगाह से महफूज है। फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वाले को शर्म आनी चाहिए और अब समझ जाना चाहिए कि एक मुनज़्ज़म, मजबूत और अजीम फ़ौज का होना क्यों लाजमी है। जनाब चेयरमैन, इस मौके पर मैं अपने चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को दुनिया भर में कामयाब सफारतकारी पर मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से न सिर्फ पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने रखा, बल्कि भारत का मकरूह चेहरा भी दुनिया को दिखाया और बताया कि किस तरह अमन के बयाना बनाकर भारत आबी दहशतगर्दी से खित्ते को अमन में खेल रहा है। बिलावल साहब ने बीबी का मिशन और जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वज़न सलामत रखा है। चेयरमैन साहब, सबसे पहले मैं बजट में मुलाज़िमीन की तनख्वाहों के 10% बढ़ाने पर जनाब वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ, मगर ताहम ये सवाल अपनी जगह बाकी है कि मुल्क में ज़्यादा टैक्स देने वाले तबके के साथ ये ज़्यादती क्यों? उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं, मगर टैक्स और महंगाई की वजह से आमदन कम होती जा रही है। ये तनख्वाह बढ़ाई गई है या गुर्बत का जाल बिछाया गया है? बजाय हम टैक्स नेट बढ़ाएं, हम मुसलसल एक ही तबके को निशाना बना रहे हैं। या तो हम इतने नाअहल हैं कि बाकियों के टैक्स नहीं कर पा रहे हैं, या उनसे डरते हैं। 2008 में पीपल्स पार्टी को एक तबाह हाल मुल्क मिला था, मगर चूँकि मुलाज़िमीन रीढ़ की हड्डी होती है, तो प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने मुलाज़िमीन की तनख्वाह में 50% तनख्वाह बढ़ाई। पुलिस और डॉक्टर्स को 200% तक तनख्वाह बढ़ाई थी। चेयरमैन साहब, हमारे मुल्क में एक ही प्रोग्राम BISP है जिससे गरीब आवाम को बराह रास्त फ़ायदा हो रहा है। उस प्रोग्राम का आगाज़ भी पीपल्स पार्टी ने किया था। उस प्रोग्राम से भी कुछ लोग नाखुश हैं। उसकी वजह शायद ये है कि ये पैसा डायरेक्ट आवाम को पहुंच रहा है और उनकी मनमर्जी नहीं चलती। हालांकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 2019 तक गुर्बत की लकीर से 90% ख़ानदान नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अब वो सिर्फ 70% तक बाकी रह गया है।
चेयरमैन साहब, एक और हैरानी की बात यह है कि ये तालीम दुश्मनी समझते बालातर है, क्योंकि सूबा सिंध के हायर एजुकेशन डिवीज़न के लिए APCC के 2 जून को होने वाले इजलास में 4,870 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए थे, मगर हैरान कुन तौर पर 4 जून NEC के इजलास में उसे कम करके सिर्फ 2,610 मिलियन तक महदूद कर दिया है। ये कैसी तालीमी दुश्मनी पॉलिसी है? खुदारा ये मजाक न करे सिंध के साथ। इसी तरह जो सक्खर हैदराबाद M6 मोटरवे जैसे अहम मंसूबे पर जो कट लगाया गया है, ये भी नाइंसाफ़ी है। सिंध के अवाम के साथ इस तरह तो ये मंसूबा न जाने कब मुकम्मल हो पाएगा। चेयरमैन साहब, अब सोलर सिस्टम, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि 2022 में बहुत सैलाब आया था सिंध में, और उसमें दादू डिस्ट्रिक्ट में वो बहुत अफेक्ट हुआ था। तो वहाँ के लोगों के घर भी बह गए थे और वहाँ के जो पोल और तारें थी वो भी उखड़ गई थी। तो जब लोग वापस आए तो सिंध हुकूमत ने तो उनको घर बना कर दिए थे, मगर लाइट में तो अभी थोड़ी देर है। तो वो लोग अभी सोलर सिस्टम लेकर अपने घरों में लगा रहे हैं, और हुकूमत ने सोलरों पर इतनी टैक्स लगाई, 18% लगाई, फिर अब कम करके 10% हो गई है। मगर मैं कहती हूँ कि वो 10% भी कम करके 0 पर आए तो वो गरीब आवाम अब सोलर लेंगे और फिर अपने घरों में लगाएंगे। उनके वो पंखे और एक बल्ब के बगैर तो वो नहीं रह सकते घर में। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ कि वो ख़त्म करके उसकी टैक्स तो वो आराम से ले जाएंगे। और चेयरमैन साहब, पिछले दिनों 2 दिन पहले किसी ने कहा था कि सिंध बंजर हो गई है और सिंध में कोई काम नहीं हो रहा है। तो मैं आपकी तरफ से उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि सिंध में आकर देखें कि सिंध में काम हो रहे हैं और काम हो चुके हैं। बहुत सारे काम हो गए, बहुत रोड बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रही हैं। हाल ही में मेरे अपने तहसील में एक बहुत अच्छी हॉस्पिटल सिंध हुकूमत ने बनवा कर दी है। CM सिंध और हमारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के तवस्सुत से उसमें इतनी अच्छी हॉस्पिटल है, उसमें हर सहूलत है जैसे एक बड़ी हॉस्पिटल में होती है। उसमें सारे वैक्सीन है, नाक कुत्ते काटने की वैक्सीन है, नाक की वैक्सीन है, और हेपेटाइटिस B, C सब वैक्सीन है उसमें। और 40 वो डायलिसिस बेड हैं, उसमें OPD है, ऑपरेशन थिएटर है, जच्चा बच्चा की निगहदाश्त है। मगर वो पूरी हॉस्पिटल मुकम्मल है और वो एक ऐसी हॉस्पिटल है जैसे बड़ी हॉस्पिटल में होनी चाहिए। तो वो लोग आकर देखें कि सिंध में कितने काम हो रहे हैं। हाँ, एक बात है कि अब वो दरिया जो ज़ोर शोर से बहता था सिंध दरिया, वो अभी नहीं बह रहा है। तो उसमें सिर्फ वारी और मिट्टी है, मगर इंशाल्लाह वो भी कभी इतना ही जैसे पहले बहता था अब बहेगा। अब मैं थोड़ी अपने हल्के के लिए कहूँगी। चेयरमैन साहब, मैं 2013 से मेरे 2 एक गांव है, हल्के के गांव है, उसमें गैस के लिए मैं कह रही थी। वो मैंने कुछ क्वेश्चन भी जमा किए और कराए थे, और मैंने मिनिस्टर से भी बात की थी, मगर वो मुझे कुछ ओबलाइज नहीं किया गया। तो आपकी तरफ से मैं कहती हूँ कि मेरा 2 एक गांव है, एक ईसा खान महेसर और दूसरा पोराचो महेसर। तो उसमें मुझे गैस चाहिए, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और मैं जो हमारी पिछली हुकूमत थी 16 माह की, उसमें मैंने वज़ीर आज़म को एक एप्लीकेशन दी थी अपने गाँव के लिए। गाई महेसर मेरा गांव है,
और उसके लिए मैंने एप्लीकेशन दी थी ग्रिड स्टेशन की, इसी वजह के वहाँ लाइट ना होने की बराबर है। तो मैं उस वज़ीर आज़म ने उस एप्लीकेशन में साइन भी की थी और अप्रूव भी हो गई थी। अब वो एप्लीकेशन सेब को सखर सीओ के पास है। तो मैं कहूँगी कि वो मिनिस्टर, आपकी तवज्जो से कि वो मिनिस्टर उनसे कहे कि मुझे जल्द से जल्द वो ग्रिड स्टेशन बना कर दे। तो इसी वजह से बहुत तकलीफ़ है वहाँ, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आखिर में मैं अपने कायदीन को खिराज तहसीन पेश करूँगी। मैं यहाँ अपने कायदीन को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। आप सबको बताना चाहती हूँ कि जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान की बका और आवाम की बेहतरी के लिए अपनी जानों का नजराना दिया और अमर हो गए। उन जैसे कायदीन सदियों में होते हैं, लेकिन हमारे लिए ये जिम्मेदारी छोड़ गए कि हम आवाम की मफादात के लिए किसी कुर्बानी से दरीज न करें। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बजट में आवाम की बेहतरी का मुकदम देखा जाए, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। और मैं एक शेर के साथ ये ख़त्म करूँगी। टैक्स पानी में लगाया है तो क्या हम रोएं, गैस के नर्ख बढ़ाओ तुम डर किसका है। आपके हाथ में है मुल्क की सब मंसूबे, नित नए टैक्स लगाओ तुम्हें डर किसका है। पाकिस्तान जिंदाबाद, गरीब अवाम पाइंदाबाद, जिए भुट्टो।